लो भाई, अब नई बात पता चली है कि जनाब से कम्युनिकेशन टूट जाएगा, इसलिए मैडम बिग बॉस नहीं कर रही थी। 4 साल से उनको ऑफर हो रहा था और शादी कब हुई थी उनकी? 2018 में, और उससे पहले 4 साल से ऑफर हो रहा था। मतलब ऐसा कम्युनिकेशन था कि मतलब साथ में रहने के बावजूद भी कि वो अपने करियर का इतना अच्छा, मतलब ये कह लो कि इतना अच्छे शो को ठुकरा रही थी बार बार। और जब शादी हो गई तो सोचा कि चलो अब तो शादी हो गई होगी, और ये कह रही है कि कम्युनिकेशन टूट जाएगा। फिर सोचा अब तो निकाह हो गया, शादी हो गई, सब में छप गए, सबकी वीडियो बन गई, तो अब कोई फर्क नहीं पड़े। क्योंकि मैडम को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं 3 महीने 3.5 महीने के लिए अंदर जाऊं और जाना आप कहीं और शादी कर ले। अरे रे भाई साहब, कितनी चीजें छुपाते हो और कितनी चीजें बता देते हो जाने अनजाने में। तो पॉइंट चल रहा था बिग बॉस का, बस उसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। कहती हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रही, मैं बार बार ठुकरा रही थी, मैं मना कर रही थी कि, लेकिन फिर 3 साल मैंने मना कर दिया, जब मैं फिर चौथी साल में मैं वहां पे गई। वाह मैडम वाह। और बस मुझे यही था कि सबसे ज्यादा डर इसलिए था, और जब मुझे बिग बॉस से ये पूछा जा रहा है कि आप क्यों मना कर रही हो, आप क्यों मना कर रही हो, ओ माय गॉड, पता नहीं बिग बॉस वालों को क्या पड़ी थी कि नहीं हमें तो मैडम ही चाहिए। मैडम ने क्या उखाड़ के लिया था वहां पे, कौन से एग्जाम्पल सेट कर आई है कि टास्क मत करो, लल्लो चप्पो में लगे रहो, कोई काम मत करो, आए दिन कुछ नई परेशानी बताते रहो, और कभी कभी जब आपको लाइमलाइट में रहना है तो डोंट टच मी के ड्रामा क्रिएट कर दो। और सबसे ज्यादा फ्लॉप शो करने के लिए, वैसे तो बिग बॉस भी पछताता होगा मैडम को लेकर, फ्लॉप शो नहीं फ्लॉप सीजन करने के लिए। भाई साहब, ये पॉडकास्ट नहीं था, ये झूठ बोलने का अड्डा था, जहाँ पे भर भर के झूठ बोला जा सकता था, जिससे कि मेरे चैनल पे तो जो मैं बोलूंगी तो लोग आकर कमेंट करते हैं, लेकिन भारतीय की ऑडियंस को जो लोग देखते हैं उनके थ्रू भी मैं झूठ फैला सकूं। वैसे वहां पे जो अंदर से मेरे से लड़ लेते, फाइट कर लेते, कुछ भी कर लेते, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, बस मुझे जो है हाथापाई नहीं करनी थी, इसलिए मुझे घुसना ही नहीं था। जहाँ लड़के थे वहां पे मुझे अंदर जाना ही नहीं। डोंट टच मी बात हो जाती है ना भाई, टास्क लड़ते तो टच करना पड़ता। कहती है जब भी कुछ ऐसा नॉनसेंस हो रहा होता, इनके अकॉर्डिंग जो वहां पर टास्क होते थे वो नॉनसेंस होते थे। कहती है कि भाई मैं नहीं कर सकती, दिमाग से भाई जितना करा लो मैं उतना दिमाग से कर लो, कि मैं हाथापाई नहीं कर सकती, मैं हाथ पैर नहीं चला सकती। वो तो तुम आज भी नहीं चला सकते। मुझे नहीं घुसना 4-5 बीच में लड़कों के बीच में, वहां पे खींचातानी ये सब कुछ करना। अरे भाई वो टास्क था, तुमने वहां का क्लोज साइन किया था, वहां पे साफ साफ मेंशन थे कि आपको हर चीज की जो है ना सुविधाएं, वहां सब चीजें मिलेंगी, बट आपको टास्क करने पड़ेंगे। टाइम से सोना, टाइम से उठना, बाहर का कोई चीज नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, जितने भी वो लीगल चीजें होती हैं वो सब आपने साइन किए हैं। तब नहीं समझ में आ रहा था, ये तो चीटिंग कर ली भाई आपने। और उसके बाद फिर कोई शो ही नहीं मिला, जो मिला वो बेचारे को इमरजेंसी में बंद करना पड़ा वाला, क्योंकि ऊपर वाला नाराज हो गया था कि नहीं मैडम तुम काम नहीं कर सकती। तो बस वो जर्नी जो थी वो मेरे लिए थोड़ा सा वैसा था। हाँ, मुझे 2 बार पैनिक अटैक भी आए थे, और मुझे लगा था मेरा बैक का इशू भी चल रहा था, ये हो रहा था वो हो रहा था। फिर जनाब आए, फिर ऐसे हुआ, वो अपनी जैकेट देकर गए, और फिर मैं इतना उछली, इतना इतना उछली, उछलना तो मैंने भाई साहब वहीं से सीखा था कि मैं इतना उछली। आप जनाब पे आ गई, ये तू तड़ाक से बोलने वाली औरत, आप जनाब पे आ गई तुरंत। आज भी वो इंटरव्यूज वायरल होते जिसमें कहती ये लड़ता रहता है, मैं लड़ती रहती हूँ। अरे भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट शो है, हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट शो है। तुम्हारे लिए क्या डिफिकल्ट था? तुमने कौन से टास्क कर लिए, कौन सी मेहनत कर ली? बैठे बैठे बस भाई 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 करके चापलूसी करके और एक आटे का हलवा बनाकर जीत लिया। वो भी मजबूरी थी भाई, कलर का फेस जो था। और जो लोग बोलते हैं कि अरे आप फेक कर रहे हो, वो लोग, अरे भाई 3 महीने आप कैसे फेक कर सकते हो? जैसे आप 5 साल से फेक कर रही हो, ब्लॉगिंग पे फेक ही तो कर रही हो 5 साल से, और दिख रहा है लोगों को। हाँ, वो अलग बात है कि तुमने 3, 3.5, 4 साल तो खूब अच्छे से फेक किया, लेकिन अभी 1-1.5 साल से लोगों को आपकी असलियत समझ में आ, आपकी नहीं एक्चुअली पूरे घर की असलियत समझ में आ। एक इंसान 3 महीना कैसे फेक कर सकता है? जैसे तुम 3 महीने तो तुम छोड़ो, तुम तो 3 साल से फेक कर रही। भारती लल्लो चप्पो में लगी। वही मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं बाहर अंदर गई तो मैं 3 महीने कैसे हंसा पाऊंगी? अरे भाई, जो कॉमेडियन तो क्या वो कॉमेडी ही करेगा? कॉमेडी के अलावा आप क्या कर सकते हो? रियल पर्सनैलिटी आपकी क्या है? ये वो शो है। अरे भाई भारती, तुम भी नहीं समझ पाए कि एक्चुअली वो शो है क्या। वो रियल पर्सनैलिटी का शो है, क्योंकि वहां पर एक्टर सब आते हैं, इन्फ्लुएंसर वो सब आते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वो दिखाते हैं उसके अलावा उनका कौन सा रूप आपको देखने को मिल रहा है, वो शो वो है। आपकी रियलिटी दिखाने का शो है। 2-3 दिन तो मैं कर लूंगी, और तीसरे दिन चदड़ी का या कर। अरे भाई साहब, भारती कहते हैं मैं हर साल बिग बॉस पे जाती हूँ, और 1-2 घंटे के लिए नए साल पे ये करने वो करने, वो 2-3 घंटे बिताने मुश्किल हो जाते हैं। तो भाई साहब कलर्स वालों, इसको मत बुलाना, ये बस
ये आपको अब शो का सत्यानाश कर रही है, बुराई कर रही है। इनको बिग बॉस पे बिल्कुल भी मत बुलाना, 1-2 घंटे के लिए भी मत बुलाना, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए भी ये झेल नहीं पाती है आप लोगों को। कहती है हम लोग कान में पूछते रहते हैं, चले 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 चले, आप लोग 3 महीने कैसे गुजार लेते हो? क्या आपने परमिशन ली थी उस शो की बुराइयां करने से पहले? तो पूछा आपका एक्सटेंड हुआ था? नहीं नहीं, मेरा वाला कहाँ से बढ़ा लेते, जब ये खुद आगे को बढ़ने को तैयार ही नहीं थी, जहाँ बैठी थी वहाँ जम के ही बैठी थी। बीच में तो अच्छा लगा होगा ना, जब बीच में जनाब आए थे, हाँ आए थे ना, तब मैं इतनी उछली थी, मैंने उनकी जैकेट पहन ली थी, फिर मैं भूल गई थी मेरी कमर का दर्द है, फिर मेरी MRI हुई थी, और वो अब देखो झूठ, देखो हद देखो। कहती है उसके बाद जब मुझे MRI के लिए लेकर गए, मैंने ऐसे ख्यालों ख्यालों में करा लिए, ओहो जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो कि मैं MRI करा के आ गई। लाइक सीरियसली कि कोई तुमसे 1 दिन पहले 2 दिन पहले मिलने आया और उसके बाद आपकी अगले दिन MRI हो रही है, और आपका डर गायब हो गया, फोबिया गायब हो गया, सफोकेशन जो होती है, सफोकेट जो होते हैं, वो सारे के सारे फीलिंग गायब हो गई। अरे मैडम झूठ बोलने से पहले कुछ तो शर्म करो, अल्लाह से डरो कम से कम। कहती है वो लास्ट 2 हफ्ते रह गए थे तब आए थे, क्योंकि हमारा जो फैमिली वीकेंड था वो एंड में हुआ। तो भारती कहती है वो मशीन में घुसना भाई, वो तो बहुत सफोकेट करता है, क्योंकि अभी जो है 1-1.5 साल पहले भारती ने भी शायद कोई सर्जरी कराई थी, गॉल ब्लैडर स्टोन था या पता नहीं क्या था, और उसका भी वो सब हुआ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि MRI कराते हैं, स्कैनिंग कराते हैं, CT कराते हैं, चेक करते हैं इंटरनल कोई ऐसी कोई और कोई इशू तो नहीं है। तो कहते हैं मुझे एनेस्थीसिया दे दो भाई, मैं डर रही थी उससे, तो मेरा तब हुआ था। तो कहते जितना डरते हैं ना उतना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं ऊपर वाला कब कौन सी चीज का परीक्षा ले ले। ये बात तो वैसे सही, लेकिन भाई क्या करे, इंसान है, डर तो लगता ही है। कहती है मेरा कोई टेस्ट नहीं हो सकता बिना जनाब के अगर वो जब तक जनाब नहीं बैठेंगे मेरे हाथ पकड़ के, मेरे पैर पकड़ के, तो मेरा कोई टेस्ट नहीं हो सकता। तो अब ये बता रही है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में अब इनका वो टेस्ट होने वाला है। इसका मतलब ये कई महीने सॉरी 1 महीने पहले, आई थिंक 1 महीने पहले का शेयर शायद शूटेड होगा, जब ये शुरू शुरू में कटिंग करा कर आई थी, तब का शूट होगा। तो वो मेरा पैर पकड़ के, क्योंकि मैं तो मूव नहीं कर सकती, तो वो मेरा पैर पकड़ लेंगे, तो जिसमें मुझे ये लगेगा कि हाँ मेरे पास है। वाह, वो जनाब जो भाग गए थे जब आपका वो नेक पे से निकाल रहे थे, वो जनाब वहां पे इतनी देर 45 मिनट के अराउंड, 40 मिनट या 45 मिनट के अराउंड होता है, और इतनी खतरनाक आवाज आती है, बड़ी तेज तेज, टक 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 टक, ठन 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 ठन, टिन 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 टिन, अजीब अजीब आवाज। भाई साहब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया था जब मैंने परी का कराया था, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा डर रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया कि आप उसको हाथ पकड़ के ऐसे बैठ जाओ। तो जब वो आवाजें बज रही थी ना, तो ये कस के मेरी जो हाथ को और ज्यादा तेजी से दबा रही थी। तो भाई साहब मुझे भी बहुत ज्यादा सफोकेशन होती है देख कर उसको, मेरे को मतलब एक तरीके से ना अजीब ही क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ मैं भी। पहले नहीं था लेकिन अब अभी हो गया है मेरे को भी। तब मैडम बता रही है कि अभी है ना मेरा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, तो ये हुआ था, तो ये ऑलरेडी बहुत पहले का शूटेड है, जो डाला अब गया होगा, क्योंकि लाइन अप होंगे ना पहले के शूटेड। तो उसके बाद फिर आ गई है बात घूम फिर कर फिर वो इनकी वो बीमारी पर, कि क्या हुआ था, आपको दर्द नहीं हुआ था, आपको पता नहीं चला था। तो वही वाली बातें जो उन्होंने व्लॉग में बताए कि अगर आपका ऐसा होता है तो उसमें से जो है ये होता है, फिर टेस्ट कराते हैं, फिर चेकअप होता है, तो दर्द उठा था, तो कहते तुम्हें कुछ नहीं पता चला। कहती दर्द हुआ था मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन में। ये लोग इतने बड़े गंवार हैं कि इनका खाना पीना थम ही नहीं रहा था इस टाइम में, जिस टाइम में इनको ये दर्द हो रहे थे। और ये कह रही कि एक नहीं, ये बहुत टाइम से इनको दर्द हो रहा था, इतने टाइम से दर्द हो रहा था, फिर भी गंवारों की तरह से उस दर्द को लेकर बैठे हुए थे। काश वो टेनिस बॉल जितना बड़ा नहीं होता, अगर काश ये जो पहले दर्द हो रहा था ना, इन्होंने थोड़ी सी देखभाल कर ली होती। ये सोचते रहे कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, भाई दर्द हो रहा है, वो स्टोन हो सकता है, कोई और तकलीफ हो सकती है। तो क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है, या तुम्हारे पास अकल की कमी है, या तुम्हारे पास टाइम की कमी है? तुम तो कहीं नहीं जा रहे थे ना, कोई काम नहीं, जॉब नहीं, कोई 9 to 5 नहीं, और या कोई अर्निंग की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई अगर तुम छुट्टी कराओगे या लेकर जाओगे या जो भी कुछ करोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें बच्चे पालने की दिक्कत हो जाएगी। अच्छा खासा तुमने सब कुछ कर रखा है, उसके बाद भी तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ये जाहिलपन और गंवारपन है कि जिसके चलते तुम उसको सबको लेके बैठे रहे। देखो मैं उसकी बात नहीं करी कि इनको ये बीमारी जो है ये डायग्नोस हुई तो वो उसको पहले पता चल जाना चाहिए था। एटलीस्ट इनको पेन हो रहा था, नहीं पता चलता भाई लोगों को, अचानक से जब प्रॉब्लम होती है तब आपको टेस्ट कराते हैं। बट अगर आपको पेन हो रहा है और लंबे टाइम से आपको वो पेन हो रहा है तो क्यों लेकर बैठे रहे, क्यों नहीं दिखाया? आज की डेट में तो कोई भी तकलीफ हो आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा लग जाएगा, वहम निकल जाएगा, एटलीस्ट कम से कम आपका माइंड तो फ्री हो जाएगा कि हाँ ठीक है हमने चेक करा लिया, ये प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन था, ये जो भी था, कि चलो हमने ये चेकअप करा लिया। देखो डरने से कुछ होता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो भाई जो होना होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा, लेकिन अगर हम होने से पहले अगर उसको रोकथाम किया जा सकता है या उसको जो है ट्रीट किया जा सकता है तो क्यों नहीं टाइम रहते उसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए। डर कर तुम उसकी और म्याद बढ़ा देते हो और टाइम बढ़ा देते हो और ठीक होने की कंडीशन भी खराब कर देते हो। तो वही सब इन्होंने किया कि इनको दर्द होता रहा, फिर इनको जो है कहती मेरे यहाँ गॉल ब्लैडर में दर्द होता था, मैं अवॉइड करती थी। मैं कहती है बड़ी फ्रेंकली होकर
के वो डॉक्टर मेरे जो ना वो फैमिली डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन दे दो। ऐसे भी है भाई, इतना भी है, इतने आलसीपन। तो फिर उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने जब उनको शक हुआ तो उन्होंने एक टेस्ट कराया ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो भाई किस्मत अच्छी थी कि वो जो था वो भी वो जो ट्यूमर था, ट्यूमर के अंदर ही था, वो बाहर नहीं फैला था। तो भाई अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कहते हैं ना जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो सीधी सी बात है कि भाई उनको ये जो भी चीज़ें थी वो अंदर ही अंदर थी, वो रिमूव कर लिया गया। तो उन्होंने बताया कि 11 सेंटीमीटर की दूरी पे वो था तो कम का, लेकिन उसके आसपास से जो है ना वो लीवर को निकाला गया जिससे कि वो इन्फेक्टेड ना हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस तरीके से वो पीस वहां से निकाल के साफ सफाई करके मतलब उसको इस तरीके से कर दिया गया। पर उसके बाद भी कहाँ थम रही हो तुम, कहाँ प्रिकॉशन ले, कहाँ पेशेंट की तरह से ट्रीट करती हो। हर्ष का यही सवाल था। तो फिर यू आर क्लीन ना, अब तो सही है ना। तो ये खुलकर नहीं बता रहे कि हाँ ठीक है, क्योंकि भाई अभी क्या है कि जैसे डॉक्टर कह रहे हैं या ये भी जो उस बात को बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें हर 3 महीने पे 4 महीने पे जैसे जैसे डॉक्टर बताएंगे उतने उतने टाइम स्पेंड पर फिर हमें चेकअप कराने होंगे, क्योंकि उनका भी कुछ ये रहता है कि इतने टाइम में होने की गुंजाइश है, इतने टाइम में होने की गुंजाइश नहीं है। तो उसके चलते ही टेस्ट होंगे तो वहम निकलेगा, एक तरीके से स्कैनिंग होती रहेगी। अब स्कैनिंग होगी तो उसके बिहाफ पे कुछ आगे कहा जाए। तो फिलहाल के लिए वो कह रही है कि बिल्कुल ठीक है। और अभी रिसेंटली जो जनाब का व्लॉग आया था उसमें वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है, क्लीन आई है। लेकिन वही उन्होंने ये भी बताया है कि जो दवाइयां वो खा रही हैं, ओरल जो दवाई ले रही हैं वो अभी चलेंगी 6 महीने। सॉरी, मैडम ने कहा है कि वो 1.5-2 साल तक अभी चलेगी जो ये ओरल थेरेपी ले रही, जिसको कीमोथेरेपी बोला जाता है, जो कि ओरल लिया जाता है। अब हर्ष का सवाल देख लो, बकवास सवाल। कहता है कि हम जो है इंस्टाग्राम पे हर तरह के सवाल होते हैं, हर तरह के ऐसे होते हैं, तो जो है एग्जाम्पल होते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया ने तो तुम्हारा क्या रीजन था कि तुम्हें क्यों हुआ, ये कहकर होता है। आप तो कोई नशा नहीं करते हो, आप तो कुछ खाते पीते नहीं हो, आप तो ये, अरे भाई देखा है इनका लाइफस्टाइल। और सबसे बड़ा झूठ तो यही था कि भाई बिग बॉस जैसा जो प्लेटफॉर्म था वहां पे आज तक कोई छुप पाया है कि कोई स्मोक करता हो और वो पकड़ा ना गया हो। ये बात वहीं से बाहर निकल कर आई थी कि मैडम स्मोक करती हैं, क्योंकि वहां पर मैडम को देखा गया था। और हम ये क्यों भूल रहे हैं कि भाई साहब ये बात तो मुदाहा से भी निकली थी कि वहां पर छत पर किसी ने इनको स्मोक करते हुए देखा था, बालकोनी में, टेरेस पर। ना ड्रिंक करती हैं ना नाचती है ज्यादा, फिर ये कैसे, अरे भाई जब होना होता है तो कुछ नहीं करते। और फिर फालतू का ज्ञान बांटा दोनों मियाँ बीवी ने कि हमारे एक मामा जी हैं वो इतना पीते थे, उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती थी। तो क्या तुम लोगों को प्रमोट कर रहे हो कि भाई तुम ये सारी चीजें लो और तुम्हारी रिपोर्ट भी ठीक आ जाएगी? हद नहीं हो गई कुछ? ये कहते हैं कि मेहमान और मेजबान दोनों ही एक नंबर के अजीब ही इंसान, कोई काम का नहीं और सारे झूठे और फेक। कहती है क्या कैसे हो जाता है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? उन्हें खुद नहीं पता था, वो इतने दिन से लेकर पाल के बैठी थी उसको। अगर इनको पेन हो रहा था और गॉल ब्लैडर स्टोन था उसको भी तो ये पाल कर बैठी थी। भाई दर्द होता है, आपको इंडाइजेशन होता है, आपके जो दिनचर्या होती है ना उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डिफरेंट चीजें जो है आपको महसूस होती है, वॉमिट होती है, आपको खाना नहीं पचता है, बहुत सारी दिक्कत होती है जब आपके गॉल ब्लैडर में जब स्टोन होता है और वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। बहुत सारे लोगों को सीवियर पेन होता है, बहुत सारे लोगों को पेन नहीं होता, तो साइलेंट होती है। मेरी वाली जो थी ना वो 1-2 दफा ही उसने बस पेन किया होगा, अदरवाइज वो साइलेंट रहती थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सीवियर पेन होता है भाई, उसके लिए उनको पेन किलर टैबलेट लेनी होती है या इंजेक्शन लगवाना होता है। तो ये दोनों तरह से ही होता है। और अगर आप इंडाइजेशन होती है, मेरे को पित्त बनता था, आज भी बन जाता है। आज भी अगर मैं कुछ सॉलिड ऐसा खा लेती हूँ, बादी खा लेती हूँ, आयरन मुझे सूट नहीं करता। यानी कि अगर मैंने पालक खाया या मैंने रात के टाइम अगर मैंने एप्पल खाया या कोई भी बादी वाली चीज खाई या ये कह लो कि बहुत सारे मिर्च मसालों का बाहर का खाना खाया, तो डेफिनेटली मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है। और सम टाइम तो अगर मैं पेंटॉप वगैरह लेती हूँ ना उसके साथ बाद भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शायद मेरे जो डाइजेशन है वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा टैबलेट के साथ में। और ये लोग पता नहीं कैसे पचा लेते हैं। और जबकि इतना तेल, नमक, मिर्च मसाले, घी, तेल मसाले, तो वो तो अच्छे खासे हेल्दी इंसान की भी पूरे सिस्टम को गड़बड़ा के रख दे जितना ये लोग इस्तेमाल करते थे। लोगों ने ये तो नहीं, मतलब डॉक्टरों ने कि ये क्या बोला फिर इसके बाद कि ये कम करना है, ये बढ़ाना है, या ये करना है, ये मत करना है, ये कभी करना। ऑनेस्टली जो मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोमनाथ, तो उन्होंने जो है ये बोला था कि पता नहीं तुम्हें ये कैसे हो गया, तुम्हें तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अरे भाई ये जो स्टोन होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई पान सुपारी खाता है उनको स्टोन हो जाता, उनका भी सुना है मैंने। और जो नहीं खाता, कभी जिंदगी में किसी ने पान सुपारी नहीं खाई, उनको भी हो जाता है। जैसे कि मैंने कभी नहीं खाया, मुझे हो गया। बचपन में कभी जब छोटे हुआ करते थे
तब कभी खा लिया। कि जैसे मेरी जो दादी थी, मतलब परदादी थी, उनको आदत थी पान तंबाकू खाने की, तो उनके दांत जब थोड़े कम रह गए तो वो क्या करते थे, सर होते से ना बहुत छोटा 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 सा उसके टुकड़े करती थी, उसकी छालिया की जो सुपारी होती। तो हमें भी बड़ा शौक लगता, तो हम भी एक मांग लेते थे कि माँ हमें दे दो, माँ कहते थे हम। तो वो कभी खा लिए, बचपन में खाया। फिर उसके बाद पहला बेबी हुआ, पूरा पेट का स्कैनिंग हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। कब जाके हुआ, जब पहले बच्चे के बाद 4 पौने 5 साल का गैप करने के बाद जब सेकंड टाइम का बच्चा हुआ, तब पता चला भाई साहब, मतलब तभी ये पता चला कि गॉलब्लैडर स्टोन है और वोमिट बंद नहीं हो रही थी। तो अब ये कब खाई थी, बचपन में? तो क्या वो बनते 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 इतने सालों में जाकर वो सुपारी से बनी है? तो होता है कि लोग खाते हैं, और हमने दोनों केस देखे हैं, जिन्होंने कभी नहीं खाई उनका भी देखा है, जो रेगुलर खा रहे हैं उनका भी देखा है। कहते हैं अगर हमसे जो है ये पूछा जाए तो हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं, और एग्जैक्टली नहीं है किसी के पास। कोई डॉक्टर नहीं बता सकते अगर किसी को ये बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर किसी को गॉलब्लैडर स्टोन हो गया तो उसका क्या रीजन रहा। तो भारतीय आश्चर्य, कोई रीजन नहीं होता है इसका। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों मियाँ बीवी अंदर से हिले पड़े हैं। तो मैडम एकदम संभाल के कहती हैं, होगा बॉडी में डेफिनेटली कोई टॉक्सिसिटी कोई तो गई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये नहीं बताओगी कि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो ना, वो और 4 बीमारियों को जो दावत देगा। आजो भाई आजो, इनविटेशन दे। नींद पूरी नहीं होना, नींद पूरी ना लेना, रात भर जागना, रमजानों में पूरा दुनिया भर का उल्टा सीधा अनाप शनाप खाना, मटन चिकन में दुनिया भर के मसाले डालकर, दुनिया भर का जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर, दुनिया भर का घी तेल डालकर उसको खाना, रोज तला हुआ खाना लीवर खराब करके फेंक देगा भाई। तो पता नहीं किसकी वजह से वो डेवलप हुआ है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे मतलब अब जिसका कोई बता ही नहीं सकता, वो इसको ये भी क्या जवाब देगी और डॉक्टर भी इनको क्या जवाब देंगे। तो जैसे कि आपने कहा है, ये कह रही है, मैं नहीं कह रही है कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं कहा, ये कह रहे हैं एज यू सेड, पॉइंट टू बी नोटेड, एज यू सेड, कि मैंने कभी ड्रिंक नहीं करा है, मैंने कभी स्मोक नहीं करा है। लाइक सीरियसली झूठ कितना बोल रहे हैं। यू नो मेरी ईटिंग हैबिट्स, ऑफ कोर्स बाहर का खाना होता है। बाहर का खाना कितनी बार होता है, क्या क्या होता है। प्रेगनेंसी में भाई साहब कितना ठूसम ठास मचाया है इन्होंने, हद पार कर दी। ऐसे खा रहे थे भाई साहब, दोनों ननद भाभी ने प्रेगनेंसी में ऐसे खाया है कि जैसे खाना दुनिया से खत्म होने वाला है, लुप्त होने वाला है। बस अभी खा लो, बस जो है वो आज है, ठूस लो। पेट में पच रहा है नहीं पच रहा है, जगह है कि नहीं है, बस ठूस लो। तो कहती है फिर आपको कैसे पता चला कि पेन हुआ था कहीं? तो कहती है हाँ मुझे यहाँ पे पेन हुआ था, तो यहाँ पे हमने ये कराया था, फिर वो ठीक नहीं हुआ, फिर वो बहुत तेज दर्द हो गया। वही सारी सेम स्टोरी जो उन्होंने अपने व्लॉग्स में ऑलरेडी बताई। नथिंग न्यू, नथिंग इम्पोर्टेंट, नहीं कुछ और कोई नई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बात मुझे भाई साहब बहुत ज़्यादा अजीब लगी, बहुत ज़्यादा अटपटी लगी। क्यों अटपटी लगी? जब आपकी प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, आपका जो मतलब होल पेट का भी एक पूरा का पूरा आपका अल्ट्रासाउंड होता है, और अल्ट्रासाउंड जब आपका होता है तो जो गॉल ब्लैडर होता है वो डायग्नोस्ट हो जाता है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने कभी ऐसी नौबत आई या नहीं आई, और ये कह रही है कि मुझे बहुत लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम थी, और वो प्रेगनेंसी के टाइम पर इनको बिल्कुल भी कुछ भी हिट नहीं हुआ। इन्होंने कुछ भी अपने सिम्टम्स किसी भी तरह के डॉक्टर को नहीं बताया, क्योंकि मेरे को जो गॉल ब्लैडर स्टोन था वो डायग्नोस्ट हुआ था जब परी होने वाली थी उस टाइम पर। तो डेफिनेटली जब मेरी वोमिट बंद नहीं हो रही थी, पित्त बन रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, वोमिट कुछ भी खा रही थी वो वोमिट हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड कराओ आप। पर इनको कोई सिम्टम्स नहीं हुआ, और उस टाइम पर मुझे नहीं पता कि भाई इनके पास क्या मजबूरी थी, क्योंकि मैं वैसे तो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब आप स्कैनिंग कराते हो तो वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड ऐसे ही होता है कि भाई आपका जो है बेबी का पेट का ही होता है। मुझे नहीं पता कि वो कोई डॉक्टर इस बात के लिए बोलता है कि नहीं बोलता, बट आज की डेट में मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बोलना चाहिए कि प्रेगनेंसी में कम से कम एक बार जो ना पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड तो डॉक्टर को जरूर से कराना चाहिए। मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हुआ था, क्योंकि मेरे को पसली में इतना ज्यादा दर्द रहता था ऊपर की तरफ, लेकिन सारे टेस्ट कराने के बाद वो सब क्लीन निकले। बाद में पता चला कि भाई जो बेबी है वो बेबी इस तरह से था, उसकी शेप, कि उसकी वजह से दर्द होता था, और बड़ा भयंकर दर्द होता था। सारी स्कैनिंग में सब चीज ठीक निकली। तो मेरे ख्याल से तो जब आजकल इतनी छोटी मोटी चीजें जो ना ये ऐसे ही पनप जाती हैं, पता भी नहीं चलता, और महीनों में यूं ही पनप जाती है। प्रेगनेंसी तो फिर भी 9 महीने की होती है, तो एटलीस्ट डॉक्टर को पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में एक बार पूरे पेट की स्कैनिंग जरूर से करा लेनी चाहिए। यानी कि जो आपका पूरा पेट वाला पूरा पोर्शन होता है, उसमें लीवर हो गया, और आपका ये जो भी मतलब पूरा नीचे
नीचे तक का जो भी हिस्सा है आपका, वो पूरा का पूरा एक बार तो स्कैनिंग करा लेनी चाहिए। तो फिर भारती बता रही मुझे इतना डर लग गया था कि भाई आपका छोटा बच्चा है और आपको ऐसे है वो है ये है। तो देखो डरने वाली बात तो है, और यही रीज़न था कि जो लोग मैडम को कॉल आउट करते थे किसी भी चीज़ के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए ही, कि भाई छोटा बच्चा है उसको माँ की ज़रूरत है। सब ने इनके लिए जो है दुआएं की है, सब ने वाकई में और दिल से दुआ की थी, और बिल्कुल इनके बारे में बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसके बाद वो प्रॉब्लम में रही, धीरे धीरे करके जो है चीज़ें ठीक हुई, बहुत इमोशनल भी हो गई, बहुत कई बार टूटी भी हैं, रोई भी हैं, दिखाई भी दिया है। तकलीफ होती है तो वो दिखती भी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें रियलिटी नहीं दिखती। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी सर्जरी हुई, रिकवरी हुई धीरे धीरे। लेकिन जैसे जैसे रिकवरी को टाइम बीतता चला गया, धीरे धीरे करके अपनी अच्छी आदतें फिर खोती चली गई। फिर वही बाहर का खाना, घूमना फिरना, ये करना वो करना। हाँ, लेकिन एक चीज़ का चेंज जरूर आया, जो ये पिछले 10-11 साल में नहीं कर पाई, वो इस बीमारी के बाद से इनका जो है ये हृदय परिवर्तन इस बात के लिए हो गया कि मुझे अब इस्लाम में और अच्छे से जाना है, 100% से जाना है, दिल से जाना है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया था आपको। लेकिन किसी ने ये सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछा। क्यों नहीं भारती ने ये सवाल पूछा कि जब आप पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गई हो तो क्या आप उर्दू अरबी पढ़ रहे हो, क्या आप नमाज पढ़ते हो, क्या आप रोज़े रखते हो? क्योंकि भले ही मैडम ने नाम चेंज नहीं किया, लेकिन सबको ये तो दिखाई दे रहा है ना कि रोज़े हैं, रमज़ान है, उसमें ये ईद मनाती है, सब कुछ करती है। तो भले ही नाम ना बदला हो, लेकिन पता सबको है अब 100% मैडम कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब मैडम हिंदू धर्म में रही नहीं है, छोड़ दिया था। क्रिश्चियनिटी इन्होंने तब छोड़ दी थी जब ये जनाब से निकाह में आ गई थी। तो अब ये और किसी भी धर्म में नहीं है, सिर्फ मुस्लिम धर्म में। और मुस्लिम धर्म में हो तो ये लाजिम है आप पे कि आप कुरान पढ़ें, आप नमाज पढ़ें। तो क्या आप वो सब चीज़ पढ़ रहे हो? क्यों नहीं पूछी भारती ने ये सारी चीज़? क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि मैडम उसको बताने के लायक नहीं, क्योंकि मैडम ने आज तक अपने व्लॉग पे कभी नहीं बताई खुलकर ये बातें। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने इस तरीके से मैरिज की है कि एक लड़की पहले हिंदू थी, फिर क्रिश्चियन हुई, फिर उसके बाद उसकी दूसरी शादी हुई, और उन्होंने नाम पर भी जो है ना इतने इतने बातें हुई थी कि भाई आपने तो नाम बदल कर निकाह किया था। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सुना है कि भाई जो अगर हिंदू लड़की होती है या हिंदू लड़के होते हैं तो उनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो है निकाह होता है। तो फिर उसी नाम से रहो ना, जब आपने दिल से, ये तो यही हो गया कि भाई शादी के लिए तुमने नाम बदल दिया है ना। चलो मैंने माना कि तुमने डॉक्यूमेंट में नहीं बदला, बाकी सबके लिए तुम वही नाम से हो, पर तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें उस नाम से पुकार सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तो तुम्हें उस नाम से पुकार सकते हैं, जब सबको पता है कि आप उसी नाम से निकाह में आए थे। फिर आपको नाम से क्या प्रॉब्लम है? क्यों मैडम अभी भी कक्कड़ लगाती हैं? क्यों मैडम जनाब इब्राहिम क्यों नहीं लगाती? हाँ, लेकिन भारती ने पूरा नाम लिखा है भाई साहब, जबकि मैडम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हटा लिया। फिर भारती ने बताया अपने मामा का किस्सा, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी। फिर कहती हैं कि मैंने इस जो है सारे फेस में ये देखा है कि लोगों का प्यार बहुत मिला है, और जब आप उस फेस में जाते हो, वहाँ जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो आसपास के लोग जो है आपको प्यार करते हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपको साथ सहानुभूति रखते हैं। तो इस पूरी जर्नी में जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है उसमें एक अलग ही टाइप का मेरे लिए, मेरे मन में जो है ग्रेटिट्यूड आ गया, क्योंकि लोगों ने प्यार मुझे बहुत दिया, लेकिन आप लोगों को वो पूरी तरीके से नहीं दे पा रही। लोगों ने तो आपको प्यार भी दिया, बहुत दुलार दिया, ब्लेसिंग दी, अपना वक्त दिया, और शुरू से देते ही आ रहे हैं। जब आप सीरियल्स करती थी तब सीरियल देखकर, और आप अब ये बनाते हैं अपनी वेब सीरीज टाइप के अपने व्लॉग्स बनाते हैं उसको देखकर भी। पर आपने लोगों के लिए क्या किया? अपनी ईमानदारी भी नहीं रखी, ईमानदारी से उनके सवालों के जवाब भी नहीं देती, जो उनको जानना है उनको वो बताती नहीं। तो लोग मुझे आके कहते थे कि सिमर बेटा, फिर वो कहते हैं कि अरे हमने आपको सिमर बेटा, कहते नहीं वो मेरी कमाई है। फिर अब देखो कितने हिसाब से स्क्रिप्ट चली है कि पहले जो है धीरे धीरे करके बिग बॉस पे बात आई, बिग बॉस से फिर वो एमआरआई पे बात आई, एमआरआई से फिर वो बीमारी पे बात आई, बीमारी से बात खत्म करते करते फिर वो अस्पताल में लोग मिलने आए तो उन्होंने सिमर बोल दिया, तो फिर सीरियल पे बात आई। कितने टाइम सीरियल चला। मतलब ये भारती जो ये पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठ जाती है, भाई साहब तुम अपना होमवर्क तो कर लिया करो, दोनों में अभी भी बैठ जाते हो सिर्फ फालतू के ऊट पटांग सवाल पूछने के लिए। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पास जो मेहमान आ रहा है तो मेज़बान को कम से कम रेडी तो रहना चाहिए कि उनसे क्या सवाल पूछने और क्या बैकग्राउंड है। कल को तुमने कुछ भी पूछा और वो झूठ बोल के चली गई, सुनना किसको पड़ेगा? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो कम से कम इतना तो होमवर्क कर लो कि हम जो पूछ रहे हैं ये सामने वाला बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या तुम्हें क्या सवाल पूछने, किससे रिलेटेड पूछने हैं, उसके बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए। दोनों में अभी भी बस बैठ जाते हैं। अरे कॉमेडी है, ये कॉमेडियन शो है, लाफ्टर शेफ है, पॉडकास्ट बना रहे हो तो कम से कम पॉडकास्ट के लिए आपको जब एक चैनल ये खोल कर रखे, डेली व्लॉगिंग के लिए तुम्हारा अलग चैनल है, और दूसरा तुम्हारा वो शो चल ही रहा है लाफ्टर चैलेंज जो भी है, वो मास्टर शेफ
जो भी है लाफ्टर वाफ्टर, बट अगर यहाँ पे पॉडकास्ट बना रहे हो तो कम से कम होमवर्क करके तो बैठो। इसीलिए मेरी ऑडियंस ने बोला है कि ये सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो बंदा ऑडियंस के सवाल पूछता है जो एक्चुअल में ऑडियंस जानना चाहती है। और ये दोनों मियाँ भी बस इनको व्यूज से मतलब है, दुनिया को रियलिटी मिले या ना मिले। अगर आज आप मुझे बोल रहे हो कि सीमा, तो मैं बहुत प्राउड फील करूंगी। और मैंने कहती है कितना 5 साल चला था, वो कहती नहीं 6 साल चला था। तुम्हें ये भी नहीं पता तुम जिस सवाल को पूछ रहे हो वो शो इनका कितने साल चला था? अच्छा, कितनी हैरान हो रही थी। अच्छा, अरे भाई भारती को ये भी नहीं पता कि इनके जो ब्रांड है जिसको प्रमोट कर रही थी उसका नाम क्या है, कि मैं उसमें पाताली देवी बनी, मैं उसमें मक्खी बनी, मैं उसमें माँ बनी, मैं उसमें बहन बनी, मैं उसमें बीवी बनी। भाई पूरी जिंदगी जी ली तुमने उसमें, और आज भी उसी जिंदगी को मेंटेन कर रही हो अपने व्लॉग्स पे। क्योंकि अपनी बीमारी से पहले जब तुम जबरदस्ती की हंसती थे तब तुम ताड़िका बन जाती थी, और फिर मक्खी बनी थी, और ऐसा लग रहा था कि फिर भी जो है हर्ष को फिर भी थोड़ी सी नॉलेज है। भारती को तो पता ही नहीं है भाई साहब ABC लेकर। अच्छा मक्खी बनी थी, अच्छा तालिका बनी थी, अच्छा पतालिका बनी थी, अच्छा ये बनी थी, अच्छा वो बनी थी। अरे मैं बहुत कुछ बनी थी, वो मक्खी सिर्फ हाईलाइट हो गई। यार कुछ पॉडकास्टर हैं जो हाईलाइट करके बोलते हैं मक्खी मैडम। अरे बहुत एंटरटेनिंग शो था। क्या है ना, तब लोगों को ना जब देखना होता था कि वो शो अगर चला है और देश के इतने बड़े नेटवर्क ने चलाया तो ऐसे ही तो नहीं चलाया, क्योंकि बच्चे देखने शुरू कर दिए थे भाई साहब, उनको तिलिस्म देखने को मिला उसमें। तो कह रही है कि 6 साल मैंने उसको मतलब चलाया है, और उसके बाद कीर्ति केलकर ने उसको जो है इनका रोल आगे निभाते हुए उसको वो चलाया, तो 7 साल चला। तो भारती हैरान होकर अपने पति से पूछे अच्छा ऐसा था, तूने देखा है क्या? कहते हैं अगर आपने नागिन के शो देखा तो भाई आपको समझ में आ गया कि चलो ठीक है नागिन है, इसमें ऐसे दिखाई देगा, इसमें मैजिक दिखाई देगा, इसमें ये दिखाई देगा, इसमें ये दिखाई देगा। लेकिन आपके में ससुराल है, फैमिली है, सास बहू है, ड्रामा है, फिर पताली देवी है, फिर मक्खी है। तो कुल मिला के ये है कि जब उसमें सुपर नेचुरल पावर जो है उसमें ऐड ऑन कर दिया तो भैया फिर तो बच्चों ने भी पसंद किया। वो फिर वो ट्रैक पे से हटा दिया कि सास ससुर साजिश, ननद जेठानी देवरानी की साजिश हटा के भाई साहब उसको उस पे ले आए। अब क्या है, चलाना तो था ही सीरियल को, ऐसे नहीं तो ऐसे से। तो फिर कहा उसके बाद फिर वो शो आया था, वो बहुत अच्छा था कि वो हम कहाँ तुम। तो कहते हैं अच्छा वो आया था, ये आया था। तो हर्ष बताते हैं कि हाँ उसमें जो ना डेली सॉप को बैशिंग वाला शो था, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ये एक्ट्रेस का रोल निभा रहे थे। वो डॉक्टर है, डॉक्टर को ऐसी चीजें समझ में नहीं आती है कि क्या है देवी बन गई है और माता रानी के आशीर्वाद से ऑपरेशन करने चली गई थी। भाई साहब क्या होतियापा दिखाया था उसमें इन्होंने। और भारती शॉक्ड हो रही है कि भाई मेरे पति को इतनी बातें कैसे पता। ऐसा लग रहा था जैसे दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं और भारती सुपर बोर हो रही है। भाई साहब इतना बोरिंग पॉडकास्ट था कि जरा इंटरेस्ट नहीं था। यही भारती और हर्ष का मैंने पॉडकास्ट सुना था जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और मुझे मजा आया भाई साहब सुन के। और मैंने एंड तक सुना, इतने लंबे लंबे पॉडकास्ट होते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने एंड तक सुना था जिसमें मोहना सिंह और राम कपूर आए। वाकई में वो कमाल का। और वो जो 2 बीवियों वाला आया था ना, वो मैं इसलिए सुनना चाहती थी कि शायद जो पब्लिक को ये सवाल के जवाब नहीं देते भारती शायद वो सवाल पूछे, लेकिन वो भी सुपर फ्लॉप था। बस मैनिपुलेट करती रहती है, बस ये तरीके ना एकदम ईगो बूस्ट करती रहती है, कहती है। फिर वो शो बंद हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे ब्रेक लेना है, अब मुझे आराम करना है, क्योंकि हर कुछ काम करने के बाद तो इनको आराम की सूझ जाती है। पूरा खानदान ही ऐसा है भाई साहब। भाभी भी ये कहते हैं ना, भाभी दूसरे परिवार से आई है, लेकिन इनके घर में आलस जोन में आकर वो भी ऐसी हो गई। अल्लाह मिलाई जोड़ी। भाई 12-13 साल ऐसी थोड़ी ना निकाले हैं, भले ही 7 साल शादी को हो गए, लेकिन उससे पहले के जो साल थे वो भी तो इनके साथ ही बिता रही थी। वो कह रही है और मैंने सोचा था कि मैं जब बेबी प्लान करूंगी तो मैं उस टाइम पे प्लान करूंगी कि जब मैं 2-3 साल जो है वो शो छोड़ के, काम छोड़कर मैं उसको टाइम दे पाऊं। ओ भाई गॉड, मतलब तुमने ये प्लान किया था कि तुम्हें काम नहीं करना है? नहीं, तुम्हारी प्रेगनेंसी हो गई थी तब तुमने ये अनाउंस किया था कि मुझे अब काम नहीं करना। तुम तो उससे पहले ये कहते कि हम ट्राई कर रहे थे, क्योंकि तुमने उससे पहले डेफिनेटली ट्राई करा होगा ना, तभी तो मिसकैरेज हुआ जो जनाब बता रहे थे। तो इसका मतलब ऑब्वियसली तुमने ट्राई करा होगा। फिर तुमने ये बात यहाँ से कैसे लिंक कर दी? कितना झूठ बोलोगी कि ये मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे पूरा वक्त जो है वो बेबी को देना। देखो भाई, जब बेबी कंसीव हो जाता है और फिर तो आपको प्लान करना ही पड़ता है, ऑब्वियसली प्लान करना। लेकिन इन्होंने बेबी प्लान इसलिए कर लिया क्योंकि इनके पास काम ही नहीं था। चलो भाई जब तक काम नहीं मिला, चलो बेबी प्लान कर लेते हैं। और जब बेबी प्लान हो गया, प्लान हुआ है या इम्प्लांट हुआ है वो भैया आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ही तो भाई वो IVF है, क्योंकि वही वो हॉस्पिटल जो है वो IVF के लिए बहुत फेमस। तो जब वो हो गया था तो फिर हमने प्लान करा था कि भाई अब ऑब्वियसली हरे माँ को मैटरनिटी लीव मिलती है, वो कोई भी जॉब करे, कोई भी काम करे, उसको अपने बच्चे को टाइम देना ही होता है।
फिर यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, इनको काम मिल नहीं रहा था, फिर तो इनकी मजबूरी हो गई घर पे रुकने की। लेकिन जैसे ही बच्चा 1.5 साल का हुआ, फट से इनको जैसे काम मिला वो फट से ग्रैब कर लिया, मौका थोड़ा ना छोड़ सकती थी। फिर कहाँ गई वो ममता, फिर वो कहाँ गई कि मुझे 2-3 साल तक बच्चे को टाइम देना। कायदे में तो तुम्हें अभी तक भी काम नहीं करना चाहिए था, है ना, अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए था। लेकिन तुम तो भैया आपसे जो है 1 साल पहले ही दूसरा जो भी तुम्हें मौका मिला वो तुमने फट से ग्रैब कर लिया। हर चीज मैंने जो है अपने बेबी की खुद से की है, आन की, उसकी मालिश, उसको नहलाना धुलाना, एवरीथिंग मैंने जो है वो खुद किया। कभी अपनी माँ को भी क्रेडिट दे दिया करो, वो बेचारी ने अपनी जिंदगी पूरी की पूरी डेडिकेट कर दी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए। वो जितना आज सीख पाया है ना, जितना आज वो करता है ना, जस्ट बिकॉज तुम्हारी माँ। और ये इतनी नाशुक्री औरत है ना, ये खुद नाशुक्री है, इसलिए इसका करा हुआ इसकी ननद जो है वो इसके साथ नाशुक्री बन गई। वो कभी इसको क्रेडिट नहीं देती। देखा, इसी को कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जैसे को तैसे। यदि मैंने ना वो पहले से प्लान करके रखा था कि मैं जब भी एक बेबी प्लान करूंगी कि जब मैं कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली ये बेबी प्लान और ये सारी चीजें, वो भी जब तुम कह रहे हो कि हम जो है चाहते थे, हमें ऐसे हुआ वैसे हुआ। भाई इनकी बात ना सर के ऊपर से जाती है, कब झूठ बोलते हैं कब सच बोलते हैं कुछ नहीं पता, लेकिन पकड़े जरूर जाते हैं। कहते हैं कि आपने जब व्लॉग स्टार्ट किए थे तो हम भी व्लॉग स्टार्ट कर रहे थे, तो हम जब ज्यादा देखते नहीं थे, ज्यादा कंज्यूम नहीं करते थे, तो हमने एक दिन देखा अरे ये भी व्लॉग बनाता। अच्छा भाई, क्योंकि आप जो देखते हो वही आता है। तो हमने देखा कि आपने तो बहुत पहले से स्टार्ट कर लिया था। तो कहते हैं कि हाँ हमने बाद में स्टार्ट किया, क्योंकि हमसे पहले चालू ने स्टार्ट किया। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। और मैंने कहा ना, भारती और हर्ष ने बहुत बाद में बनाए इनके, और उनसे आगे निकल गए, ना केवल व्यूज में, ना केवल सब्सक्राइबर बेस में। और हमें यूट्यूब पे लाने वाली चालू है, चलो थोड़ी सी तारीफ कर देती हूँ उसकी, वो तो मुझे करेगी नहीं लेकिन चलो मैं कर देती हूँ। चालू इज ना वेरी स्ट्रांग, उसका दिमाग बहुत शार्प है। नहीं भाई, वो दिमाग से चालू है और वैसे पैदल है थोड़ी सी। कहते कि वो ना उसका बहुत अच्छा चल रहा है, कहते हाँ उसका बहुत अच्छा चल रहा है, वो ना उसका दिमाग बहुत शार्प है, वो ना बहुत सब कुछ प्लान करके करती है। एग्जैक्टली उसने बहुत पहले चैनल बना लिया था ऐसे ही, एंड लॉकडाउन में सब इस साथ में थे, हम झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं, वो हमें दिखा रही है, फिर उसने एपिसोड बनाया, हमारा चेहरा चमका चमका के उसने अपना चैनल चमका लिया, और आज वो हमें पूछती भी नहीं है। कहती भाई मैं शूट करूं, उसने कहा हाँ करो। हमने ऐसी ब्लॉग बना के उसने डाल दिया। अरे बाप रे। और उसका जो है वो अच्छे से चल पड़ा। फिर वो मेरे पास आई कि भाभी अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है, आप भी अपना ये चला लो और वो कर लो, ये कर लो, क्योंकि इसके में से भी उसको हाइप ही मिलनी थी एक तरीके से देखा जाए तो। इसके व्लॉग में भी अगर चालू आती तो भी उससे चालू का ही फायदा होने वाला था। कहती आप भी अपना चैनल बनाओ, आपके पास तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। ओफो, कि आप जो है DIY इतने अच्छे करते हो, आप कुकिंग इतने अच्छे करते हो, हाँ आप लोगों को बुद्धू बहुत अच्छा बनाते हो। और वो दिन है और आज की घड़ी है भारतीय, हम ना लोगों को बुद्धू बनाते जा रहे हैं, तीनों लोग मिलकर लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। वो अलग बात है कि लोग अब हमसे बन नहीं रहे हैं, वो हमें पकड़ लेते हैं। जैसे कि हमारा वो अवार्ड वाला पकड़ लिया था, जैसे कि मेरा बेल्ट वाला पकड़ लिया था, और हम दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल गया, बहुत अच्छा चल गया भाई, क्योंकि तुम एक्टर एक्ट्रेस थे इसलिए, और सारी दुनिया वेली बैठी हुई थी। कहते हैं हम दोनों का बहुत अच्छे से चल गया। फिर मैंने जो है, हम जनाब के पीछे पड़ गए, कहते तुम दोनों तो वेली हो, तुम दोनों तो पागल हो, तुम तो ये कर लेते, तुम तो बना लेती। और फिर आ गए भाई मैदान में वो भी। किसको बुरा लगता है, हाय फ्रेंड नाक सुकोड़ते सुकोड़ते अपना पैसा कमाना। कहते हैं हमने बहुत स्मार्ट खेला, हमने ना अपने अपने व्लॉग में बोल दिया कि आप लोग भाई से बोलो कि आप लोग जो है वो जनाब से बोलो कि व्लॉग बनाए। ऑडियंस को पता नहीं क्या पड़ी थी, और फिर जनाब भी आ गए। और वैसे भी वो दिन और आज की घड़ी जनाब जो है पता नहीं वो जनाब की मर्जी थी या इनकी मर्जी थी, जो ऑडियंस के ऊपर फेंकने वाली बात थी, आज भी ऑडियंस के ऊपर फेंक कर ही जाते हैं। क्यों नहीं करते हैं, भूल गए क्या? क्योंकि हमारा तीनों का ना एक ही घर में चैनल बनाने का ये था कि जो उनकी चैनल पे चीजें आएंगी वो उनके नजरिए से आएंगी, और फिर धीरे धीरे सेम कंटेंट आने लगा, रिपीटेड। बस 3 अलग अलग जगह के कैमरेमैन खड़े होते थे, कंटेंट एक ही होता था, एक ही जगह केक कट रहा है, इधर से शूट हो रहा है, इधर से शूट हो रहा है, इधर से शूट हो रहा है। काहे का नजरिया आज भी नजरिया अलग नहीं है, तुम्हारा सारा कंटेंट ले लेते हैं। तो इसलिए फिर सबने बोला था, और मेरे बर्थडे पे फिर वो भी अपना व्लॉग बना के सामने आ गए। कहते जब हम आए थे ना तब ज्यादा था भी नहीं, हाँ लेकिन संभावना थी, संभावना 8 साल से बना रही, शायद 8 या 9 साल हो गए शायद उसको। कहते वो बहुत ही अच्छी व्लॉगिंग करती है। पता है लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग बहुत ईजी होती है, लेकिन व्लॉगिंग ईजी नहीं होती है, बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है। हाँ भाई तुम भी कर लो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, जिसको बुला रहे हो उसके बारे में क्या पूछना है। तुम तो चटर पटर ऐसी बातें कर रहे हो कि व्लॉगिंग कब से स्टार्ट करी, ये तो उन्होंने खुद ही बता दिया अपने व्लॉग्स में एक दूसरे के, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे की पोल पट्टियां सब कुछ बताते रहते हैं। है ही क्या इनको बताने के लिए, वो पूछो जो ऑडियंस को पूछना है, जो ये ऑडियंस को नहीं बताते। और फिर भारती का जो कॉमेडी निकला है, और हम सबके करने के बाद निकल के आई फराह में, और वो इतनी स्पीड से आगे निकल गई भर्र
वो सबसे आगे निकल गई दिलीप को बिठा के और हम पीछे रह गए। भाई टैलेंट है, अपना अपना टैलेंट है। वो बंदी इतनी टैलेंटेड है, वो बंदी इतनी फुर्तीली है, वो बंदी इतनी ऐसे है वैसे है। करो 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 तारीफ करो भाई। वो इतनी बड़ी वो कल्ट है, वो हिंदुस्तानी सिनेमा की ये है वो दी है ऐसी दी है वैसे दी है। अब समझ में नहीं आ रहा पॉडकास्ट था किस पर। कहते हैं वो हम हमारे साथ इतने ज्यादा फ्रैंक रहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो नकली है, मतलब उनके अवार्ड नकली है और वो लीजेंड नहीं है। कहते वो नाराज हो गए। हमने कहा अरे तुम्हें ये भी मिला? तो कहते मिले नहीं, मिला नहीं बेटा, मिले हैं बहुत सारे मिले। तो हल्के में ले रहे हो क्या? उन्हीं को देख देख के सब भाई साहब अपने हाउस हेल्प को आगे ले आए, उनको दिखा दिखा के एज ए कंटेंट यूज करने लगे, उनके लिए दिखा दिखा के। अब उन्हीं की तो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब मैडम, जो उनकी बिकू की वाइफ का पूरी जो है प्रेगनेंसी जर्नी दिखा देंगे। तो जब भारती और हर्ष ने बताया कि ये तो घर की तरह से ट्रीट करते हैं, कि वो कहते हैं मैम आपने वो बहुत अच्छी चीज बनाई थी, तो वो कहती है तेरे को चाहिए क्या? हाँ वो तो देखो उनको ना वो फीड कराना खाना खिलाना उनको बहुत ज्यादा पसंद। फीड मतलब चालू का फीड नहीं, मतलब खाना खिलाना। तो इसलिए वो बहुत ऐसी है, मतलब ये झेप रही है कि इनका इतना अच्छा कनेक्शन है उनसे कि वो घर जैसे रिश्ते समझते हैं और जब चाहे इनके लिए बनाकर भेज देती हैं। तो कहती है नहीं नहीं उनको खाना खिलाना बहुत पसंद है। अब समझ में नहीं आ रहा है पॉडकास्ट फराह मैम के ऊपर था या ये हर्ष और भारती के ऊपर था या मैडम के ऊपर था या उन बातों के ऊपर था जो बातें एक्चुअली जो लोग जानना चाहते थे। लेकिन फराह मैम को देख के मजा आ रहा है आपको, कहते हैं हाँ लेकिन यूट्यूब जो है वो इसी तरह से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर बस गए ना तो पीछे नहीं हट सकते। जैसे तुम पीछे हट गए भाई, तुम तो बहुत पीछे रह गए हो। ब्रूम ब्रूम करके भारती ने सही कहा था, सबसे आगे तो फराह मैम निकल गई है भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे जो प्यार मिलता है ना वो आपको आपके लिए मिलता है। हाँ आप दोनों की वजह से, आपकी जो ननद को मिला ना वो आप दोनों की वजह से मिला है। तो कहती है वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं जो है सिमर का किरदार निभा रही हूँ या मैं सोनाक्षी का। आप ना सोनाक्षी का नहीं, अभी भी आप सिमर के किरदार में हो, निकल ही नहीं रही हो वहां से बाहर, ससुराल मक्खी का चला रही हो। तो कहते हैं जब लॉकडाउन खुला और हम बाहर निकले तो लोग हमें जानते हैं, हमसे मिलते हैं, हाय हाय करके मिलते हैं, हेलो हम आपको जानते हैं, हम आपको रोज देखते हैं। तो कहते हैं हमें ये कंज्यूम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। मतलब आपको पहले से नहीं जानते थे, मतलब आपको बिग बॉस से नहीं जानते थे, ससुराल सिमर का से घर घर में जो औरतें देखती थी उससे नहीं जानते थे, आपको व्लॉग से जानते हैं। वाह हाँ झाड़ू पोछा लगाते हुए देखा है ना, बाथरूम क्लीनिंग करते हुए बर्तन धोते हुए देखा है, तो समझ गए होंगे कि भाई सेलिब्रिटी नहीं है तो हम जैसी है, चलो मिलाओ मिलाओ इससे हाथ मिलाओ। कहती है ये कनेक्ट है जो हमने बिल्ड किया है यूट्यूब के साथ, और जब यूट्यूब ने आपको पीछे छोड़ दिया है। चलो भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसका पार्ट 3 बनाएंगे क्योंकि अब एक पार्ट 3 के लायक ही रह गया है। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 3 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।